हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैटर मैंने सारा का सारा आज पहले ही लिख लिया है, बस मुझे समझाना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान। इस काल के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आपको मिलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरा, वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी इस काल के जो वाक्य होते हैं उनमें जो कार्य होता है वर्तमान काल में जारी पाया जाता है। चलिए अनुवाद के नियम देख लेते हैं। अनुवाद के नियम के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, तो इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। अब ये देखना है इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ और आर किसके साथ। तो एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का होता है और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार आएगी, चाहे इज, चाहे एम, चाहे आर। आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने क्या रखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया ही। अब ही के साथ एक वचन है तो इज आएगा, ही इज प्लेइंग। क्रिया क्या है, प्ले, आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग हो गया क्रिकेट। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ विद हिज फ्रेंड्स, तो मैंने ये समझाने के लिए लिखा था कि हम चाहें तो इसे अपनी मर्जी से लेंदी कर सकते हैं। जैसे वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है तो विद हिज फ्रेंड्स आ जाएगा। मैदान में, इन द फील्ड, ठीक है। शाम को, इन द इवनिंग, यानी जो जो आप यहाँ ऐड करना चाहेंगे वो आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। हम अपने तरीके से सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, वे खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना, द फूड। आप इसको भी चाहो तो उसी तरह से कितना भी लेंदी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सर नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एज एम आर कर्ता के हिसाब से, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में आए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल है, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। फादर इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, यानी सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आया, उसके बाद में नॉट लगाए हैं हम, उसके बाद में क्रिया, क्रिया में आईएनजी जोड़ा है, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम घूमने के लिए मैदान में नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हम, वी के साथ आर आएगा, तुरंत नॉट, फिर क्रिया क्या है, जाना, कहाँ नहीं जा रहे हैं, फील्ड में, किस लिए नहीं जा रहे हैं, टू वॉक। वॉक और गोइंग दो क्रियाएं, पहले जाएंगे तो टहलेंगे, ठीक है, और दोनों क्रियाओं को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें इज एम आर रखना होगा, ठीक है। इज एम आर के बाद में तुरंत सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद वही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आया, आर। अब आर के तुरंत बाद हमें क्या रखना है, फॉर्मूला क्या कहता है कि सब्जेक्ट रखिएगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, हम यू रख दिए, ठीक है। उसके बाद में क्रिया, नॉट है तो लगाइए, वरना नहीं है तो छोड़ दीजिए। नॉट इसमें है नहीं तो हमने क्या जाना है, क्रिया के पास। क्रिया क्या है, लर्न, लर्न में आईएनजी जोड़ दिया, लर्निंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर लेसन। उसके बाद क्या वे अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना नहीं खा रहे हैं, इसे मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वही फिर क्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, आर। उसके बाद कर्ता, कर्ता दे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, नॉट आया हुआ है। नॉट आया हुआ है तो तुरंत कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया क्या है, ईट, खाना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, ईटिंग हो गया। क्या खा रहे हैं, फूड, कहाँ, होटल में, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो विद, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर फ्रेंड्स,
ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, उसके बाद में जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला यानी रहेगा, बस हमको क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ऐड कर देना है। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। तो हमने वेयर को सबसे पहले रखा। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू के हिसाब से क्या आएगा, आर। आफ्टर देन सब्जेक्ट पुट करना है, फिर हमको क्रिया क्या है, जाना, गो में आईएनजी जोड़ दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, एक और सेंटेंस लिया, वे किसे पीट रहे हैं। ठीक है, वे किसे पीट रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसे, हूँ। आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आर, फिर सब्जेक्ट क्रिया बीटिंग, वे किसे पीट रहे हैं। चलिए बच्चों, ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस जिसमें कौन शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं वो सब सेंटेंस समझा देता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कौन। हमने कौन की अंग्रेजी यहाँ लिख दी है, हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए बच्चों। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यानी डूअर को सब्जेक्ट बोला जाता है। काम क्या हो रहा है यहाँ, पढ़ाने का। पढ़ा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाने वाला कौन है, सिंपल सी बात है। सवाल उठता है कि पढ़ाने वाला कौन है, तो सर हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन पढ़ा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो वर्ड है कौन, यही आपका सब्जेक्ट है। यानी अब ये यहाँ जो वर्ड है ये एज ए क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम यही करेगा। ठीक है, अब हमने हूँ को स्टार्टिंग में रख दिया एज ए क्वेश्चन वर्ड और एज ए सब्जेक्ट भी रख गया है। तो एज ए सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट केवल दो वाक्यों में सबसे पहले आता है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। अब नॉट यहाँ है नहीं, जब नॉट नहीं है तो सेंटेंस कैसा रहा, एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अब अगर हमें इसका ट्रांसलेशन करना है तो ये सेंटेंस एज ए एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में रख चुके हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, पढ़ाने वाला कोई एक ही व्यक्ति होगा, एक वचन करता हुआ, तो इसलिए एज आया। क्रिया क्या, पढ़ाई का काम हो रहा है, पढ़ाने का, टीच में आईएनजी जोड़ दिया है। किसको पढ़ा रहे हैं, तुम्हें। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। ठीक है सर, तो बच्चों समझ आया होगा कि कौन वाला जो भी सेंटेंस होगा जहाँ ये एज ए क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट रखा जाएगा, उन सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट एज एन एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। ठीक है।